नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम और भावुक विषय लेकर आया हूं। यह कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग पेंशनर का दर्द है, जो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखे पत्र में बयां किया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना के एक पेंशनर ने प्रधानमंत्री को ईमेल करके अपनी व्यवस्था साझा की है और मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। आज हम उसी पत्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर यह मांग क्यों जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो पत्र है जो प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है एक पेंशनर के द्वारा, और ये पत्र पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके। इस पत्र में लिखा गया है कि ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत आने वाले लाखों बुजुर्ग आज बेहद मुश्किल हालात में जी रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा देश की सेवा और उद्योग की तरक्की में लगा दिया, लेकिन अब जब ये अपने जीवन की आखिरी पड़ाव में है तो उन्हें केवल पेंशन के नाम पर हर महीने 1000 रुपये ही मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोचिए जरा, क्या सिर्फ 1000 रुपये में किसी बुजुर्ग का जीवन चल सकता है? ना तो दवाई पूरी हो पाएगी, ना घर का खर्चा चल पाता है, और ना ही सम्मानजनक जीवन जी पा रहे हैं। पेंशनर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन की है कि पेंशन की राशि बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए। साथ ही पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए भी दिए जाए। उन्होंने कहा है कि यह मांग सिर्फ न्याय संगत ही नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय से लंबित है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कई विशेष समितियां और संसदीय सिफारिशों ने भी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर यह राहत दी जाती है तो इससे बुजुर्गों को सुरक्षा और आत्मसम्मान मिलेगा और उनका जीवन थोड़ा और आसान हो जाएगा। दोस्तों, यह पत्र सिर्फ एक व्यक्ति की व्यवस्था नहीं, यह लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज है, जो हर महीने महंगाई और तंगी से जूझ रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और जवानी देश के नाम की थी, और अब बुढ़ापे में उनसे उम्मीद है कि सरकार उनका सहारा बने। पेंशनर ने अपने पत्र में यह भी विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता में ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन को लेकर यह पत्र कितना महत्वपूर्ण है। यह मांग सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों की इज्जत और गरिमा और सम्मान की है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये करेगी? आपके मन में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को जानकारी बढ़िया लगा हो, सही लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी पेंशनरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।